Good morning children. We will start chapter number 10 visualizing solid shapes today. तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं 10.1 शुरू करने से पहले। इसमें 2D और 3D फिगर्स के बारे में बोला जाता है। 2D फिगर्स क्या होते हैं और 3D फिगर्स क्या होते हैं। अब आपने सुना होगा ये वर्ड 2D और 3D। 2D क्या होता है जिसको 2 डायमेंशनल कहा जाता है। अब देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये सामने से आपको दिख रही है, ठीक है। इसके अंदर आपको दो ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक इसकी लेंथ और एक इसकी ब्रेड्थ। देखिए ये रहा फिगर आपका। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें है इसकी, ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी ब्रेड्थ, यानी कि आपको इसके दो ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, इसको हम 2D फिगर कहेंगे। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से देखें, देखिए ये देखिए ऐसी फिगर्स भी आपने देखी होंगी ऑब्वियसली। अब आप इसको देखेंगे तो दिस इज द 3D फिगर, इसको 3D फिगर कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दिस इज द 3D फिगर, क्योंकि देखिए इसमें ये आपको लेंथ मिल गई, ठीक है। इसके बाद ये आपको ब्रेड्थ मिल गई, यहाँ पर ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, और ये जो है इसकी, यानी कि पहले आप ये ले लीजिए, ये इसकी हाइट है, यानी कि इसके तीनों डायमेंशंस आपके सामने, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो ऐसे फिगर्स को कहते हैं 3D फिगर्स। D का मतलब होता है डायमेंशनल, ठीक है। तो 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज जो है ये लगभग इससे रिलेटेड है, तो हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 2 व्यूज आर गिवन। अब ये सॉलिड जो है उसके 2 व्यूज दिए गए, हमको मैच करना है उनसे। जैसे कि पहली आपकी बॉटल है, इस बॉटल को आप साइड व्यू और टॉप व्यू कौन सा है इसका वो देखना है। तो साइड व्यू की बात करें तो साइड से बोतल आपको ऐसी दिखेगी, और ऊपर से बात करें टॉप से, तो टॉप से बोतल गोल है, देखो तो गोल बोतल है, तो ऑब्वियसली टॉप से आपको कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। तो पहला जो यहाँ पे आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, पहली बोतल जो है वो आपको साइड से ऐसी दिखेगी और टॉप से ऐसी दिखेगी। फिर ये 5 किलो का जो आप बाट देख रहे हैं, जो वेट रहता है जो, इसको हम साइड से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये बॉटल है, इसको आप साइड से देखोगे दूसरी तरफ से तो ऐसी दिखेगी और ऊपर से ऐसी दिखेगी। वहीं कप सॉसर है, ये आपको साइड से ऐसा दिखेगा और ऊपर से ऐसा दिखेगा। राइट, ये तो देखने वाली बात है, हम कैसे, ठीक है। नहीं समझ में आए तो एक कप प्लेट लेके रख के देख लेने का, पहले ऊपर छत पे चले जाने का, उसको देख लेने का, फिर उसको साइड से देख लेने का। इट्स ऑल कॉमन। दूसरा ये देखिए बॉटल है एक और, अब इसको आप साइड से देखोगे तो ऐसा दिखने वाला है और टॉप से ऐसा। अब आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये ढक्कन और इसकी बॉटल को देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप में है बॉटल, जबकि ये बॉटल जो हमने ऊपर देखी वो गोल थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैचिंग के टाइम ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 3 व्यूज आर गिवन, आइडेंटिफाई ईच सॉलिड द कॉरस्पॉन्डिंग टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू। अब एक सॉलिड के 3 व्यूज दिए गए हैं, ठीक है। देखो ये टॉप है, टॉप मतलब ऊपर, फ्रंट मतलब ये और साइड मतलब ये। तो अपने को तीनों आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने हैं। तो आप देखोगे पहले तो ये जो अलमारी है, कबर्ड जो है, इसका फ्रंट व्यू ये रहेगा। आगे से देखोगे अलमारी ऐसी दिखेगी, साइड से देखोगे तो अलमारी ऐसी दिखेगी, दिखेगी ना ऐसी, और ऊपर से देखोगे तो अलमारी ऐसी दिखेगी, दिखेगी नहीं। टॉप से देखोगे तो उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखेगा। वैसे ही अगर आप माचिस की बात करो, मैच बॉक्स की, तो साइड से आपको ऐसी दिखेगी, ऐसी होती है ना जहाँ पे हम जलाते हैं, जहाँ पर माचिस को जलाते हैं, तो साइड से ये होगा। फ्रंट, उसका फ्रंट साइड जो होगा वो ये होगा, ठीक है। और टॉप से ऊपर से आप देखोगे तो ऊपर से आपको माचिस ऐसी दिखाई देगी, ऊपर से उसके ऊपर लिखा होता है ना वो चौड़ा हिस्सा। जो टीवी की बात करें, टीवी है, टीवी का फ्रंट ऐसा होगा, साइड से वो ऐसा दिखेगा और टॉप से ऐसा दिखेगा। तो इट्स नथिंग, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग, कि आपको देखना है। कार जो है आगे से ऐसे दिखेगी, साइड से ऐसे दिखेगी और ऊपर से ऐसी दिखेगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई द टॉप व्यू। फिर वही है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का दिया है। अब ये देखो ऊपर का व्यू ये रहा, फ्रंट का ये रहा, साइड का है। तो फ्रंट में से मतलब इन्होंने बताया कि अगर हम इधर से देखेंगे फ्रंट से तो कितने बॉक्सेस हैं, 2, तो ये फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। साइड से हम देखेंगे तो साइड से भी 2 ही आएंगे, 2 ही बॉक्सेस है ना साइड से, तो ये साइड व्यू हो गया। और जब हम टॉप से देखेंगे तो तीनों दिखेंगे अपने को, ऊपर से ऐसा दिखेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। तो इसके भी आंसर्स यहाँ पे दिए गए, देखिए ये रहा इसका, कोई भी एक व्यू ले लीजिए, साइड व्यू ले लीजिए, या ये आपका टॉप व्यू ये रहा। टॉप के बाद आपको फ्रंट व्यू ऐसा मिलेगा, और साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू आपको इस तरीके से ऐसा मिलेगा। तो मैंने पीछे आपको करके बता दिया, फिगर में थोड़ी मिस्टेक है। इसके बाद अगला देखते हैं, इसमें
मैं ऊपर ही आपको करवा देता हूँ सेकंड सम। ये रबी, इसमें देखिए टॉप ये दिया गया है, फ्रंट ये है और साइड ये है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से हमको ये 4 बॉक्स दिखेंगे, ऐसा दिखेंगे ना एल शेप में, तो ये इसका टॉप व्यू हो गया ना टॉप व्यू। अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से हमको कैसा दिखेगा, ये 2 ये दिखेंगे और एक ये दिखेगा बॉक्स, ये एल है भले, लेकिन अगर हम इस तरफ से देखूंगा मैं तो एक बॉक्स ये दिखेगा मेरे को, एक ये दिखेगा और एक ये, यानी कि इसका शेप होगा ऐसा। तो दिस विल बी द फ्रंट व्यू। और अगर मैं बात करूं टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, बच्चा साइड व्यू। तो साइड से देखने पे मेरे को सिर्फ ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके भी आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं सारे। तो ये भी आपको विजुलाइज करना है कि कहाँ से कैसे दिख रहा है। ऊपर से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ठीक है, साइड से देखने पे कैसा दिखेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सिर्फ विजुअलाइजिंग वाली एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा देखते हैं हम लोग। ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड द टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू सब हमें करना है, ठीक है, व्यू बताना है बस, और कुछ नहीं है। अब वो टेंट है, देखो टेंट का फ्रंट व्यू कैसा रहेगा, ऐसा ही दिखेगा सामने से, टेंट देखोगे ट्राइंगल शेप में था। फिर उसका टॉप से देखोगे ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा कि नहीं, साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। वैसे ही टेबल है, टेबल का फ्रंट व्यू सामने से देखने पे वो ऐसा दिखाई देगा टेबल, ऊपर से देखने पे सिर्फ उसका ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा, साइड से देखने पे वो, यानी कि दोनों साइड से, भले फ्रंट से देखो भले पीछे से देखो, साइड से देखो तो एक ही जैसा होगा। लेकिन नट की बात करें तो फ्रंट से देखने पे ऐसा दिखेगा, टॉप से ऐसा दिखेगा और साइड से ऐसा, यानी कि साइड व्यूज तो लगभग दोनों का सेम जैसा ही होगा, ठीक है। हेक्सागोनल ब्लॉक की बात की जाए, ये ऊपर सामने से ऐसा, ऊपर से ऐसा दिखाई देगा और साइड से ऐसा। ये फिगर ऊपर दिया गया है आपकी बुक के अंदर, तो वहाँ से आप देख के आराम से कर सकते हो। तो ऐसे घबराना मत कि भी क्या फिगर आ गया, तो वहाँ पे अच्छे से फिगर दिया गया है। ऊपर से देखोगे तो ऐसा, हाँ, तो इसको देखो वो फिगर दिया गया है जो, उसको आप समझ सकते हो ना कैसे दिया गया। तो इसको आप करोगे, अगर साइड से देखोगे, देखो ये फिगर है हमारा, यही ना, तो इसको साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा फ्रंट से। फिर टॉप से ऊपर से देखेंगे तो देखो ऐसा दिखाई देगा कि नहीं ऊपर से। और अगर हम बात करें साइड व्यू से, साइड ये रहा, तो साइड से अपने को ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। डाइस की बात करें, फ्रंट व्यू, डाई को आप सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो भी ऐसा दिखेगा, किसी और साइड से देखोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि डाई जो होता है उसके ऊपर बस नंबर चेंज होंगे, बाकी सब है। सपोज इधर 3 है तो इसके ऊपर दूसरे नंबर होंगे, दूसरी तरफ से देखोगे दूसरे नंबर होंगे, ठीक है, नंबर अलग होंगे, बाकी सब सेम। तो 10.1 हमारी कंप्लीट हुई। तो 10.1 आपको इसी तरीके से करनी है। 10.2 की बात करते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द गिवन सिटी। ये मैप दिया गया है, इसमें कलर वगैरह करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा गया है, सिमेट्री, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, रोड, एटसेट्रा लिखा है ना। कलर द मैप ऑफ द एज फॉलोज। ब्लू वाटर प्लांट, यहाँ पे वाटर प्लांट ढूंढना है आपको, कहाँ है वाटर प्लांट, ये रहा वाटर प्लांट, इसको ब्लू कलर करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बस ये देखिए कलर करना है और कुछ नहीं करना है, कलर किया हुआ। द मार्क्स कैन बी पुट एट द गिवन पॉइंट्स एज फॉलोज। अब यहाँ पर इन्होंने मार्क्स बताए हैं, तो मार्क्स किस प्रकार से किए हैं। द मार्क्स कैन बी पुट एट द गिवन पोस्ट एज फॉलोज। चलिए भी जाने तो ये देखो सी वाला सम देखो। द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द लाइब्रेरी टू बस डिपो इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर। देखो ये रहा शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बुक डिपो, बस डिपो, सॉरी बस डिपो कहाँ है आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा बस डिपो, ठीक है। तो बस डिपो से आपको लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है हमारी, ये रही। अब इसका शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, सबसे आसान रास्ता कौन सा है वहाँ से जाने का। अगर आप यहाँ से ऐसे जाते हो और यहाँ से सीधा, देखो ये सबसे छोटा रूट है। अगर आप कोई और लेते हो, देखो यहाँ से अगर आप ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो तो शायद लंबा पड़ेगा थोड़ा, तो ये शॉर्टेस्ट रूट इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो वो कोई भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नाउ बिटवीन द मार्केट एंड द सिटी पार्क इज फर्दर ईस्ट। अगर हम बात करें बिटवीन द मार्केट एंड द सिटी पार्क, मार्केट कौन सी है, ये रही मार्केट। सिटी पार्क कहाँ है हमारा, सिटी पार्क ये रहा, ठीक है, ये सिटी पार्क है। तो ये बात करें तो ये किस तरफ है, द सिटी पार्क इज फर्दर ईस्ट। अगर हम बात करें ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो मार्केट से सिटी पार्क कौन सी तरफ है, ईस्ट तरफ में, ठीक है। बिटवीन द प्राइमरी स्कूल एंड द सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज फर्दर साउथ, ठीक है। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये रहा, प्राइमरी स्कूल कहाँ है, ये रहा। तो प्राइमरी स्कूल से इसकी बात करें तो ये कौन सी तरफ है, ये साउथ की तरफ है। ये नॉर्थ है तो ये बॉटम में साउथ की तरफ है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। अब थर्ड एक्सरसाइज जो है इसकी वो हमें करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। कैन अ पॉलीहेड्रन
हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स, अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। तो इसका नो सच अ पॉलीहेड्रॉन इज नॉट पॉसिबल, पॉलीहेड्रॉन इज मिनिमम 4। तो पॉलीहेड्रॉन किसको बोलते हैं? जिसके कम से कम 4 फेसेस होते हैं। तो इस एक्सरसाइज से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी रिलेटेड टू द टॉपिक कि फेसेस क्या होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो मैं करवा देता हूँ पहले तुम लोगों को। तो कुछ चीज़ें हमको इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो आनी चाहिए वो क्या है, देखिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर फेसेस की। तो सबसे पहले आप ये फिगर जो देख रहे हैं 3D फिगर है, इसमें जो ये कॉर्नर्स रहते हैं, ये देखिए एज, यानी कि ये कॉर्नर जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स, जिसको वर्टिसेस भी वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए, जो कि प्लूरल है। तो इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। आपको याद रखना है किसकी बात करें? वर्टेक्स, यानी कि एकदम वो पॉइंट, नोकीली जगह, नोकीलापन जो है, ठीक है। जैसे वर्टेक्स इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 और नीचे भी 4 होंगे, 8 हो जाएंगे ना, 8। जबकि ये पार्ट जो आप देखिए पूरा फ्लैट पार्ट देख रहे हो ना, ये फ्लैट, ये पूरा, समझ रहे हो कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से लेके ये पार्ट, यानी कि मैं इसको अगर बोलूँ तो ये रेड कर दूंगा, तो ये पूरा रेड पार्ट देखो, मैंने जो इस तरफ से आपको देखने पे एक पूरा जो स्क्वायर दिखेगा इस तरफ से, इसको हम बोलते हैं फेस। क्या कहा जाता है इसको? फेस। जिसको मैंने पूरे तरीके से रेड कर दिया है, इसको फेस कहते हैं, ठीक। दिस इज फेस, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट रहता है, यानी कि पूरा कंप्लीट, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये जो पूरी लाइन है ना, पूरी स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं एज। क्या कहते हैं? एज। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एज किसको कहा जाता है? ये। तो एज कितने होंगे देख लो, 1 2 3 4, और 4 ही उधर होंगे, 8, और बीच में ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 एजेस होंगे। तो अब एक आप इस तरह की कोई भी माचिस ले लीजिएगा घर जाके, तो माचिस में आप देख सकते हो कितने एजेस हैं, कितने फेसेस हैं, ठीक है। बुक देख लो, बुक में भी, बुक ही ले लो, देखो यहाँ पर ये इसका फेस है, ये भी फेस है, ठीक है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है। अब यहाँ पर बात करें, अगर फेस हो गए हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए। उसके बाद बात करें वर्टेक्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एज हो गए इसके फेस, यानी कि एज की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एज हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों को जोड़ने वाला भी होगा ना, 1 एज 2 एज, हाँ 3 एज 4 एज, तो ये भी तो होंगे ना बेटा, 12 एजेस हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हो गए इसके, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको सब याद होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीहेड्रॉन की, जैसे कि ईच ऑफ दिस सॉलिड्स इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल रीजन्स विच आर कॉल्ड इट्स फेसेस। इनको कहा जाता है इनके फेसेस। क्या कहते हैं इनके? फेसेस। दीज फेसेस मीट एट एजेस। फेस जो है, ये फेस है, ये कहाँ मीट होता है? एज पे। एज पे मिल रहे हैं ना सब। विच आर लाइन सेगमेंट्स। एजेस क्या है? एजेस लाइन्स है, लंबी लंबी लाइन को एज बोलते हैं। एज मतलब क्या है? ये एज है, लाइन को एज बोला जाता है। एंड दीज एजेस मेट एट वर्टिसेस विच आर पॉइंट्स। ये वर्टिसेस जो हैं ये पॉइंट पे मिलती हैं। सच सॉलिड्स आर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन्स। इन सॉलिड्स को हम कहते हैं पॉलीहेड्रॉन्स। क्या कहा जाता है? पॉलीहेड्रॉन्स, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन्स मतलब जो ऐसी चीज़ों से मिलकर बना हो जिसमें वर्टेक्स हो, फेस हो और एज हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन्स। लेकिन अगर उसमें जरा सी भी गोलाई आ जाए, राउंड सरफेस आ जाए, तो उसको हम पॉलीहेड्रॉन नहीं कह सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देख लेते हैं, थोड़ी सी और दी गई हैं, 2-4 पॉइंट्स और हैं। देखिए ये हमने एक बॉल लिया, कोई भी राउंड, ठीक है। अब इसका जो ये गोलाई है, यानी कि इसका ये पार्ट जो उसकी बाहर की गोलाई रहती है ना, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस। याद रखना आपको, कर्व्ड सरफेस मतलब गोलाई उसकी, बाहर का पार्ट, इसका बाहर का पार्ट जो है ना, ऊपर का, ऊपर भले पूरे का ले लो तो कर्व्ड सरफेस बोला जाता है। लेकिन ये स्फीयर है हमारा, स्फीयर की बात की हमने। अब आपको मैं एक और आपकी बुक में जो दिया गया वही चीज़ समझा रहा हूँ। ये है हमारा कोण, इसको बोलते हैं कोण, ठीक है। कोण का जो ये हिस्सा है, आप देख रहे हैं ना, ये वी बना हुआ है, जो ये वी बना हुआ है, ये भी गोल होता है। अब बर्थडे कैप पहनते हो ना, बर्थडे की टोपी पहनते हो गोल वाली, तो उसका जो ये हिस्सा होता है गोलाई वाला मतलब ये वाला हिस्सा जो गोल है, जो आप सर पे पहनते हो, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस। कौन सा सरफेस? लेटरल सरफेस। तो आप आगे आने वाली क्लासेस में आपको 9वीं में पूछा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस क्या होता है? इसकी गोलाई, लेटरल सरफेस।
कर्व्ड सरफेस मतलब इसका पूरे का गोल, जो गोलाई है उसकी, ठीक है। जैसे इसका ये लेटरल सरफेस हुआ, वैसे सिलेंडर ले लो, ये इसका बेस हुआ, ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम बेस बोलेंगे, इसका ऊपर वाला पार्ट इसका बेस कहलाएगा, और ये जो पार्ट है ये इसका लेटरल सरफेस कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर कैसा देखने में अपने को लिखा है, सिलेंडर आपके घर में जो आता है, ठीक है, वो कैसा दिखाई देता है, एक्चुअल में सिलेंडर ऐसा होता है ना, इधर से गोल, ऐसा गोल होता है साइड से, और ये हिस्सा भी ऐसा होता है गोलाई वाला, ठीक है। तो इसमें बात करें तो ये जो हिस्सा है ये इसका लेटरल सरफेस हुआ, क्या हुआ, लेटरल सरफेस, जो गोल होता है, ठीक है। इसके बाद जो नीचे का ये गोलाई रहती है, नीचे की गोलाई, ये ऊपर भी गोल होता है ना दोनों तरफ से गोल, जिसको हम नीचे टिकाते हैं, रखते हैं, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, जिस पे वो खड़ा रहता है, ठीक है। चीज़ समझ आ गई इतनी कि नहीं आई, अंडरस्टूड। चलो हम आगे शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 3 ट्राइंगल्स, फर्स्ट वाले की बात करें, क्या है, पॉलीहेड्रॉन हैज इट्स हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल्स हो सकते हैं उसके फेस में, नहीं, नो सच पॉलीहेड्रॉन इज नॉट पॉसिबल, पॉलीहेड्रॉन इज मिनिमम 4 फेस, उसके कम से कम 4 फेस होने चाहिए, 3 फेस वाला पॉसिबल नहीं है। दूसरा 4 ट्राइंगल्स वाला, यस अ ट्राइंगुलर पिरामिड हैज़ 4 ट्राइंगुलर फेसेस, अगर हम चार ट्राइंगल्स को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, 4 ट्राइंगल्स को जोड़ देंगे तो एक ट्राइंगुलर फेसेस वाला पॉलीहेड्रॉन बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही पूछा गया 4 स्क्वायर वाला, स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, 1 स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स, यस स्क्वायर, अब 1 स्क्वायर आपने नीचे ले लिया, स्क्वायर ले लिया, एक ट्राइंगल इसके ऊपर डाल दिया, एक ट्राइंगल आपने इसके ऊपर ऐसे डाल दिया, एक ट्राइंगल इसके ऊपर डाल दिया, एक ट्राइंगल इसके ऊपर डाल दिया, ये मैंने साइड की तरफ किए हैं, साइड में नहीं, इनको ऊपर जैसे बंद कर देना है, समझो कि ये खुले हुए पेपर हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, इनको सबको यहाँ पर सेंटर में मिला देना है, इसको खड़ा कर देना है, इसको इधर खड़ा कर देना है, इसको इधर, इसको इधर, तो ये ऐसा शेप बन जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अगला है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, थिंक ऑफ अ पिरामिड, पॉलीहेड्रॉन हैज मिनिमम 4 फेस, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि पॉलीहेड्रॉन के मिनिमम 4 फेसेस होने चाहिए, उससे ज़्यादा वाला तो कितना वाला बना लो, ठीक है। थर्ड, विच आर प्रिज्म्स अमंग द फॉलोइंग, इनमें प्रिज्म किसको बोलेंगे, अ नेल या फिर अनशार्पन्ड पेंसिल, दोनों में से प्रिज्म किसको बोलेंगे हम, विच आर द प्रिज्म्स, ठीक है। आंसर, इट इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन एज इट हैज अ कर्व्ड सरफेस। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो है, ये पिन नेल जो दी गया, कील दिया गया, कील कैसा है, गोल है ना, लेकिन पॉलीहेड्रॉन गोल होता है, होता ही नहीं है, कर्व्ड होता ही नहीं है सरफेस, इसलिए जब वो कर्व्ड सरफेस है, पॉलीहेड्रॉन के पास कर्व्ड सरफेस नहीं होता है, इनकी गोलाई होती ही नहीं है, लेकिन हमने कील देखा, कील कैसा है, इस तरीके से है ना, तो यहाँ से तो गोल है, देखो यहाँ पर गोलाई होती है ना, ये हिस्सा जो हम दीवार में ठोकते हैं वो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलीहेड्रॉन, इट इज अ कर्व सरफेस, इसका कर्व्ड सरफेस है, इसलिए पॉलीहेड्रॉन नहीं है, देयरफॉर इट विल नॉट बी अ प्रिज्म ऑल्सो। जब ये कर्व्ड सरफेस है तो इसका मतलब ये पॉलीहेड्रॉन भी नहीं है, पॉलीहेड्रॉन नहीं है तो ये प्रिज्म भी नहीं है, ठीक है। प्रिज्म किसको कहते हैं, प्रिज्म बोलते हैं इसको, इस तरह का फिगर होता है, आप देख सकते हो, ट्राइंगल, लेकिन इस ट्राइंगल के ऊपर एक और ट्राइंगल रख दिया जाए, क्या किया जाए, इस ट्राइंगल के ऊपर एक और ट्राइंगल रख दिया जाए, इस तरीके से आप देखो, 2 ट्राइंगल को बोल सकते हैं, यानी कि मिला हुआ होता है ट्राइंगल आपस में, यानी कि 3D फिगर बोल सकते हैं आप ट्राइंगल का। अब नेट पे जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा घर कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म यानी कि एक ट्राइंगल होता है जो थोड़ा मोटा होता है, 3D फिगर ट्राइंगल का, 3D समझ में आ गया ना, ट्राइंगल मतलब जिसको हम देखेंगे तो उसका साइड ये भी दिखेगा, वो साइड भी सब चौड़ा होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। तो ये प्रिज्म नहीं होगा। अब सेकंड यहाँ पर क्या दिया गया, अनशार्पन्ड पेंसिल, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस है ही नहीं अनशार्पन्ड पेंसिल में, तो इसलिए ये एक प्रिज्म है। तीसरा इन्होंने दिया ये वाला टेबल वेट, इट इज़ नॉट अ प्रिज्म, इट इज़ अ पिरामिड। अब आप यहाँ देख रहे हो ये प्रिज्म नहीं है, ये पिरामिड है, पिरामिड शेप नहीं है ना, पिरामिड देखा है। और चौथा वाला है ये वाला बॉक्स, इट इज़ ऑल्सो अ प्रिज्म, क्योंकि ये बॉक्स देखो ये कैसा दिया गया, आप देख रहे हो ना फिगर। अब इसी फिगर को अगर मैं ट्राइंगल कर दूँ, यहाँ से आगे से ऐसे मोड़ दूँ, तो ये वो बन जाएगा प्रिज्म। तो इस तरह का कोई भी फिगर जो है, भले वो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल, उसको हम प्रिज्म कह सकते हैं, लेकिन ये प्रिज्म नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ पिरामिड, इसको पिरामिड कहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर प्रिज्म सिलेंडर्स अलाइक। अब प्रिज्म और सिलेंडर में क्या समानता है। अ सिलेंडर कैन बी थॉट ऑफ एज अ सर्कुलर प्रिज्म, दैट इज अ प्रिज्म दैट हैज अ सर्कल एज इट्स बेस। सिलेंडर
को हम सर्कुलर प्रिज्म भी मान सकते हैं। सिलेंडर को क्या मान सकते हैं? सर्कुलर प्रिज्म मान सकते हैं, क्योंकि एक प्रिज्म जो है दैट हैज़ अ सर्कुलर बेस, यानी कि अगर हम देखने जाएं तो सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ऊपर से भी गोल है, नीचे से भी गोल है। तो इसको अगर हम प्रिज्म मानेंगे तो प्रिज्म विद सर्कुलर बेस, इसका बेस कैसा है? सर्कुलर, गोल होता है ना नीचे से सिलेंडर, नीचे से देखो सिलेंडर गोल ही होता है, तो उस बेस वाला ये एक प्रिज्म माना जा सकता है। हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक? अब पिरामिड्स और कोन्स कैसे एक साथ मिलते हैं? पिरामिड कैसा होता है? आपने अभी पिक्चर देखा था ऊपर, ये रहा पिरामिड आपका। कोन कैसा होता है? कोन ऐसा होता है, ठीक है। दोनों सेम लग रहे हैं कि नहीं? थोड़े थोड़े ऊपर से तो सेम लग रहे हैं, यस। अ कॉन कैन बी थॉट ऑफ ए सर्कुलर पिरामिड। अब ये पिरामिड था, कैसा था? पिरामिड मतलब नीचे से, पिरामिड नीचे से ऐसा था, देख रहे हो ना, नीचे से कैसा है पिरामिड? स्क्वायर शेप में है ना, लेकिन ये गोल है। तो हम बोल सकते हैं कि कोण जो है वो सर्कुलर पिरामिड है, बेस जो है उसका सर्कुलर है, इसलिए उसको सर्कुलर बेस वाला प्रिज्म भी मान सकते हैं। इज अ प्रिज्म सेम एज अ क्यूब? एक्सप्लेन। स्क्वायर प्रिज्म जो है वो क्यूब जैसा ही होता है, एक्सप्लेन करना। अ स्क्वायर प्रिज्म हैज अ स्क्वायर एट्स बेस, हाउएवर इट्स हाइट इज नॉट नेसेसरली सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर, द स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी ए क्यूबॉइड। स्क्वायर प्रिज्म को भी हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर प्रिज्म को भी हम क्यूब मान सकते हैं। अ स्क्वायर प्रिज्म हैज अ स्क्वायर एट इट्स बेस। प्रिज्म जो होता है स्क्वायर वाला, उसके बेस में भी स्क्वायर होता है। हाउएवर इट्स हाइट इज नॉट नेसेसरली सेम, उसकी हाइट, अब वहाँ पे हम आपने देखा ये पिरामिड है, पिरामिड है नहीं, लेकिन इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब? ये आपका बन गया, स्क्वायर से हमने बना दिया क्यूब। क्यूब मतलब होता है इस तरह का फिगर, 3D फिगर जो स्क्वायर का होता है, ये है हमारा स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर, और ये है क्यूब, तो दोनों सेम ही है वैसे तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब? तो ऑब्वियसली ये सेम ही होगा। क्या होगा? सेम ही। हाँ, उनके इतना फर्क आ सकता है कि उसकी हाइट भले सेम ना हो, प्रिज्म जो है उसकी हाइट हो सकता है भी सेम ना हो, लेकिन बाकी वो साइड से उसकी सेम हो सकती हैं। सो वी कैन से दैट अ स्क्वायर प्रिज्म कैन बी अ क्यूबॉइड, उसको एक क्यूब मान सकते हैं, क्यूबॉइड नहीं क्यूब। वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। यूलर्स फॉर्मूला मैंने तुमको करवाया नहीं है ना अभी। अब यहाँ पर यूलर्स फार्मूला जो है वो क्या है, पहले हम देख लेते हैं। यूलर्स फार्मूला जो है उसका फार्मूला है F प्लस V माइनस E, दिस इज यूलर्स फार्मूला, इज इक्वल टू 2। इसको कहा जाता है यूलर्स फार्मूला। और ये यूलर्स फार्मूला जो है वो हमें किस प्रकार से प्रूव करना है यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। आपको इतना तो क्लियर हो गया यूलर्स फार्मूला क्या है। अब यहाँ पर आपको नहीं पता होगा F क्या है, V क्या है। F मतलब फेस, F का मतलब क्या है? फेस, कि उस फिगर के अंदर कितने फेसेस हैं। V मतलब वर्टेक्स, यानी कि वर्टिसेस, कि कितने वर्टिसेस हैं उस फिगर के अंदर, ठीक है। V का मतलब वर्टिसेस। E मतलब एजेस। तो ये सब चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी कि भी फेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने, एजेस कितने। तो यहाँ जो आप फिगर देख रहे हो, तो सबसे पहले इसके अंदर हमें देखना है कि इसके फेसेस कितने हैं। तो इस फिगर के अंदर आप देखोगे तो फेस किसको बोलते हैं? यहाँ पर 7 फेसेस हैं इसके, यानी कि इसको हम फेस बोलते हैं, ये आगे की चीज़ें, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5 और एक ये ऊपर का और एक नीचे का, 7 हो गए। कितने फेस हो गए? 7। वर्टिसेस की बात करें तो कितनी है यहाँ पर? 10 वर्टिसेस बताई गई हैं, वो भी आपको कैलकुलेट कर लेनी है, मैंने आपको बता दिया वर्टेक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो 10 वर्टेक्सेस हैं। और एजेस की बात करें, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स होते हैं इसके, पता है ना आपको, मैंने बताया था वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। तो कॉर्नर कितने यहाँ पे? 2 3 4 और 5, 5 ऊपर हो गए और 5 ही नीचे भी होंगे ना, ऐसे 10 हो गए, तो वर्टेक्स 10 हो गए। अब बात की जा रही है एजेस की। एज मतलब ये लाइनों की बात करें, 1 2 ऊपर गिने चलो, 1 2 3 4 और 5 ऊपर हो गई तो 5 ही नीचे हो गई, 10 हो गई। उसके बाद ये 11 ये 12 ये 13, एक यहाँ से 14 और एक ये 15, तो E 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हमारा F प्लस V माइनस E। F कितना है हमारे पास? F हमने ढूंढा 7, V कितना है? 10, E कितना है? 15, ठीक है। अब देखो 10 और 7 17 हो गया ना, 17।
17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। 2 आ गया, बस वेरीफाई हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है, इसमें भी आपको वर्टिसेस ढूंढनी है, सब चीज़ें ढूंढनी है। तो उस फिगर के अंदर F9 है, वर्टिसेस 9 है और नंबर ऑफ एजेस 16। तो आप करोगे 9 + 9 + -16 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी 2 आंसर आ गया हमारा। तो यूलर्स फार्मूला वेरीफाई हो गया, तो यहाँ भी वेरिफिकेशन हो गया। 7th क्वेश्चन है, यूजिंग यूलर फार्मूला फाइंड द अननोन। आप यहाँ यूलर्स फार्मूला के हिसाब से हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पर इसके अंदर हमें कैसे करना है, यूलर्स फार्मूला क्या होता है वो देखें पहले। F + V - E इज इक्वल टू 2, ये फार्मूला है बराबर। अब हमें पहला ये बॉक्स देखना है ऊपर से नीचे। यहाँ पर F कितना है पता नहीं है, पता है नहीं है। V कितना है 6, E कितना है 12 और इक्वल टू तो 2 होता है, हमें पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 में से 12 गया तो -6 बचा। यहाँ पे क्या बचा, -6 इज इक्वल टू 2। ये जो नंबर जो हमने यहाँ पर F नहीं हमको पता है, चलो उसको हम F ही लिख देते हैं दोबारा। ये हमने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, वो F है। तो F ये 6 है और ये 12 है। तो 12 माइनस का है, 6 प्लस का है, तो ज़्यादा कौन सा हुआ, 12 ज़्यादा हुआ। तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, F - 6 इज इक्वल टू 2। तो F को यहीं छोड़ दो। अब ये 2 उधर है, ये 6 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, F की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपको दूसरा सम करना है। दूसरे में आपको V नहीं दिया गया, तो V की जगह पे आप V लिख दोगे। बाकी जो चीज़ें उनको प्लस होते हैं तो प्लस कर दो, माइनस होते हैं माइनस कर दो, फिर उसको उधर ले जाओ, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो सेकंड वाले में V नहीं दिया गया। अब यहाँ पर 5, ये 5 प्लस का है, 9 माइनस का है, कौन सा ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। या फिर ये भी कर सकते हो, 9 को उधर ले जाओ, तो 9 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 9 और 2 कितने हो गए 11। ये 5 है इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 11 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा 6। ठीक है, सेम वे यहाँ पर देख लो, E निकालना है अपने को, E निकालना है। तो 20 और 12 32 हो गए। 32 और ये 2 जो है, 2 को इधर ले लो। जब 2 इधर आ गया तो 32 में से 2 गए तो 30 बच गया। E को उधर ले जाओ, तो E उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो E की वैल्यू आ गई 30। कितनी आ गई 30। बाप रे, घर वाले परेशान हो गए, हमारे बच्चे नहीं आए अभी तक, है ना। हेलो, अब लास्ट सम इस एक्सरसाइज का है, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस और 15 वर्टिसेस। तो हमें बताना है कि ये कोई पहले पॉलीहेड्रॉन इस तरह का पॉसिबल है। तो यहाँ पर F दिया गया है 10, E 20 और V 15। अब कोई भी पॉलीहेड्रॉन है वो यूलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा। तो यूलर्स फार्मूला लगाओ, F + V - E = 2 लगा दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, F की जगह पे 10 ये पुट कर दो। 10 + 15 - 20 कितना हो गया, 10 और 15 25, 25 में 20 गया, 5 बचा। तो यहाँ पर 5 बच रहा है, लेकिन बचना कितना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ये 5 बच रहा है, तो दैट मीन्स इस तरह का कोई भी पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। टन टनाटन। थैंक यू।